ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स। लिखो रॉक्स किससे बना है? रॉक्स मिनरल से मिलता है, मिलके बनता है। और मिनरल्स किससे मिलके बनते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 117। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स अर्थ में कितने हैं, कौन से एलिमेंट्स, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उनका, ठीक है, क्या उनकी कंपोजिशन है, वो नहीं हम पढ़ेंगे। वो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा, कौन उससे कम है, कौन उससे कम है। तो अर्थ एज अ होल, कि जब हम अर्थ को, उसका क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों लेके जब हम उसकी कंपोजिशन हम चेक करने की कोशिश करेंगे, कौन सा एलिमेंट उसमें ज्यादा है, उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा, वो हमने करना है। और दूसरा, अर्थ की क्रस्ट में कौन कौन सा है। ठीक है, अब हमने जो ट्रिक इवॉल्व की हुई है, ओ साई CSP में, ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सिलिकॉन, A फॉर एल्यूमिनियम, आयरन, C फॉर कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। ये हो गया। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं अर्थ एज अ होल में कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा है। ये तो अर्थ की क्रस्ट में कौन से सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने बता दिया। अब अर्थ की एज अ होल में कौन से एलिमेंट्स हैं, तो इसमें आप लिखो IOSM, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? IOSM, इधर O सैम CSP मर, ठीक है ना, हम बुलाते हैं इसको। इसमें हमने बोला इधर O सैम, O साई, CSP में चलते हैं। इसमें हमने बोला इधर O सैम मर, मतलब आजा, है ना। तो हमने जो एलिमेंट्स हमने बोला कि रॉक्स जो है वो बनते हैं मिनरल से, लेकिन मिनरल्स जो है वो बनते हैं एलिमेंट्स से। तो हमें यहां तक नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है। हमने देखना है कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे हमने बोला कि अर्थ एज अ होल जब हम देखेंगे, जब हम उसकी अर्थ की क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों को हम कंस्टिट्यूएंट मटेरियल लेके उसकी एलिमेंट्स देखेंगे, तो सबसे ज्यादा आयरन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद मैग्नीशियम। लेकिन जब हम क्रस्ट की सिर्फ बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उसमें ऑक्सीजन है, उसके बाद उसका सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने बोला कि एलिमेंट्स से मिलके मिनरल्स बनते हैं, ठीक है ना, मिनरल से मिलके रॉक्स बनते हैं। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि रॉक्स जो है दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये चीज लिखो आप। ठीक है, मिनरल्स का आप लिखो, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग organic or inorganic substances, organic or inorganic substances having orderly atomic structure,
having orderly atomic structure with definite chemical and physical properties, with definite physical and chemical properties. तो एलिमेंट्स, हमने बोला कि एलिमेंट्स जो हैं मिलके मिनरल्स बनाते हैं. जब हम देखते हैं अर्थ में तो एलिमेंट्स जो हैं वो अकेले नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, वो और एलिमेंट्स के साथ जो है हम पाए जाते हैं. तो जब एलिमेंट्स और एलिमेंट्स जुड़ते हैं तब मिनरल्स बनाते हैं. तो हमने बोला कि मिनरल्स और नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, और क्या चीज बोली, एंड हैव ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो तीन चीजें यहां से क्लियर होती हैं. पहली चीज कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑर्डरली. दूसरी चीज पर हमें पता चलती है डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तीसरी चीज हमें पता चलती है दीज आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो ये किससे मिलके बनते हैं? मिनरल से. आपने जो कहानी लिखी है उसको ये डायग्राम बनाओ, आपको कहानी याद करने की जरूरत नहीं है. ट्राइंगल बनाओ. तीन चीजें मिनरल्स के होने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. पहली ये नेचुरली होनी चाहिए, दूसरा ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. ऑर्डरली, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्डरली होना चाहिए, और साथ में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डेफिनेट होगी. ठीक है. फोन बंद. ठीक है, समझ आ गया आपको? हमने बोला कि अर्थ जो है, अर्थ क्रस्ट, अर्थ एज अ होल जो है रॉक से बनी हुई है, लेकिन रॉक्स मिनरल से बने होते हैं, मिनरल्स जो एलिमेंट से बने होते हैं. एलिमेंट्स को जब हमने देखा, हमने बोला कि अर्थ में मिनरल ये वाले एलिमेंट्स हैं और अर्थ क्रस्ट में ये वाले एलिमेंट्स. फिर उसके बाद हमने बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अकेले पाए नहीं जाते हैं, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ के पाए जाते हैं, और जब वो जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? मिनरल्स बनेगा. तो मिनरल्स को हमने डिफाइन कर दिया, दिस आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका ऑर्डरली होता है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डेफिनेट होती है. ठीक है. अब जब हम देखेंगे रॉक्स जो जिन मिनरल से बने होते हैं, और वो दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक. आगे ये डिवाइड करो आप इसको, मेटालिक और नॉन मेटालिक, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. तो मेटालिक कौन सा हो गया? मेटल्स, जिसमें एलिमेंट मेटल्स होंगे, है ना. हम जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते थे तो हमने उसको डिवाइड किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स और है ना. तो मेटल्स वो हो गए, मेटालिक वो हो गए जिनमें वो रॉक्स, वो मिनरल जिनमें एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल होगा. समझे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सच रॉक्स. लिखो, फेरस, नॉन फेरस, फेरस, नॉन फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस मेटल्स. हो गया जी. अब आपने इनकी एक एक एग्जांपल डालनी है. नॉन मेटालिक में कौन कौन से मिनरल्स होंगे उसकी अलग से एग्जांपल डालनी है. इतना हमारा क्लियर हो गया. अब हम जाएंगे, हमने बोला कि हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स एंड
रॉक्स। जब हमने मिनरल्स को पढ़ा तो हमने बोला ये एलिमेंट से बने होते हैं। एलिमेंट्स हमने जब देखा कि अर्थ के एलिमेंट्स, जिनकी हम अर्थ की तो बात कर रहे हैं, तो अर्थ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स से बना है। अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो ये एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद मिनरल्स जो हैं, दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक फर्दर 2-3 टाइप्स के होंगे, फेरस जिनमें आयरन कंटेंट होगा, नॉन फेरस और तीसरा प्रीशियस मेटल्स, और दूसरी तरफ नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे रॉक्स की तरफ, समझे। ऐसे हमने एक प्रोसेस के थ्रू और एक ऑर्डरली फैशन में हमें करना है, समझे। ऐसे कुछ भी नहीं करना ना, क्योटिक हमें प्रिपरेशन नहीं करनी, हमने ऑर्डरली फैशन में काम करना है। अब हम रॉक्स की बात करेंगे तो हमें जब डेफिनेशन कोई पूछेगा तो रॉक्स की डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो रॉक्स क्या है? रॉक्स मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स कैसे उसमें होंगे? ऑर्डरली फैशन में, है ना, हैविंग डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपकी डेफिनेशन ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि यही मिनरल्स जब जुड़ेंगे तब रॉक्स बनेंगे। जब वो मिनरल्स जुड़ेंगे तो वो भी ऑर्डरली फैशन में होगा, है ना। वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी भी डेफिनेट होगी और उसके बाद नेचुरली अकरिंग होगी। समझ रहे हो? हमने ऐसे प्रोसेस के थ्रू पढ़ना है, ठीक है। हम ये नहीं पढ़ना कि मिनरल्स की डेफिनेशन हमने अलग से कर ली, रॉक्स की अलग से कर ली, तो कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा हमने डॉट्स को कनेक्ट करना है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास में आपको कह रहा हूँ, वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। अब आप रॉक्स करो, रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करो अब, इग्नियस, मेटामॉर्फ, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस, अब इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है हम कल कर चुके हैं, तो हमारे सोहेल भाई बताएंगे इग्नियस रॉक्स कैसी होती है, क्या होती हैं वो। जो इग्नियस रॉक होती है, जो लावा जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसके बाद जो बनती है रॉक्स। मुझे ये चीज बताओ, वो रॉक्स जो कि अर्थ के, वो इग्नियस रॉक जो अर्थ के ऊपर बनती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? और जो अर्थ के नीचे जाके सॉलिडिफाई हो जाएंगे उनको हम प्लूटोनिक, और ऊपर जो होगी वो होगी वोल्केनिक, है ना। तो आप जो इग्नियस रॉक्स, क्योंकि हमने कल कर लिया हुआ, अब हम इसके बीच में नहीं जाएंगे, आप डिवाइड करो इसको 2 में, वोल्केनिक, प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक। आप ये दिमाग में लेके चलो कि ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, प्लूटोनिक और वोल्केनिक हमने डिवीजन कर दी हुई है, ठीक है। प्लूटोनिक में लिखो DGG, और इस तरफ लिखो आप पंजाब टीवी। सो 2 टाइप की रॉक्स हैं हमारी इग्नियस रॉक्स, एक प्लूटोनिक जो अर्थ के सरफेस के नीचे जाके ठंडी हो गई हैं, वहीं पे सॉलिडिफाई हो गई हैं, और एक जो बाहर निकल के वोल्केन, जो वोल्केनिज्म के थ्रू बाहर आई हुई हैं। तो प्लूटोनिक को हमने बोला कौन से हैं? DGG, और जो बाहर वोल्केनिक है उनको बोला हमने पंजाब टीवी। अब DGG को लिखो आप, डियोराइट, दूसरा लिखो G फॉर एंड G फॉर डियोराइट, गोबैरो, GOBBARO, तीसरा लिखो ग्रेनाइट, ठीक है। जल्दी करो। और नीचे लिखो आप, हो गया डियोराइट, गोबैरो एंड ग्रेनाइट, डियोराइट, गोबैरो एंड ग्रेनाइट। और दूसरी तरफ आप लिखो पंजाब टीवी में लिखो आप पेग्माटाइट, PEGMATITE, पेग्माटाइट। दूसरा लिखो बसाल्ट। क्या हमने किया था कल? हमने बोला था कि बसाल्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मिनरल ऑफ ओशनिक का बोला था ना। तो ओशनिक क्या है? वोल्केनिज्म, वोल्केनिक रॉक्स। हमने बोला था कि ओशन जो
अपनी प्लेट बनती है वो बाहर आती है ना, यही हमने डिवीजन की जो कल की थी वॉल्केनिज्म की, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। हमने बोला था एक्सट्रूसिव के अंदर लिखा था कि ओशियनिक रॉक्स जो है बसाल्ट की बनी होती हैं। तब फिर मैं आपको वापस ओशियनिक क्रस्ट की तरफ लेके गया था ना। तो बेसाल्ट इज वन ऑफ द मिनरल ऑफ इग्नियस रॉक्स। दूसरा टी फॉर टफ, TUFF टफ, और V फॉर वॉल्केनिक, BRECCIA, वॉल्केनिक ब्रेशिया। इसको रिवाइज करो आप। एक ही पेज पे खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर एक पेज पे खत्म होगा। अब जब रॉक बने हैं, देखो कैसे बनता है रॉक बने, इग्नियस रॉक बना। सोचो कि इग्नियस रॉक जो है ऊपर वॉल्केनिक रॉक था जो वॉल्केनिज्म से बाहर आ गया, ठीक है, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक था। अब हमने जब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस पढ़े थे, एक्सोजेनिक में हमने कल उस दिन जो डिवीजन की थी, हमने बोला कि 3 टाइप की एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन। सोचो कि वेदरिंग हो रही है, बाहर रॉक बन गया हुआ है, अब वक्त के साथ साथ उसकी जो है वेदरिंग हो रही है। जो वेदरिंग हो रही है तो वो उसका रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रॉक है, वेदरिंग हुई, ठीक है, ठीक है। अब हमने बोला कि रॉक जो इग्नियस रॉक ऊपर आके बना, अब वो टूटेगा वेदरिंग के थ्रू। जो वो टूटेगा, जो उसके मटेरियल पार्टिकल्स आएंगे वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वहां पे तो नहीं रुकेंगे, या हवा उनको डाले जाएगी इरोजन के थ्रू, ठीक है, या जो है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, और जहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होगा, तो उसे हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है, वो सेडिमेंट हुआ है ना। जब सेडिमेंट हुआ तो वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स आती गई, जब लेयर्स आती गई उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, एज अ रिजल्ट वो जो है रॉक की जो है शक्ल ले लेंगे, उससे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे लिथिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, लिथिफिकेशन हो गया कि जब सेडिमेंट्री जो लेयर्स जो हैं उनकी रॉक्स में कन्वर्जन को लिथिफिकेशन बोलेंगे। लिथिफिकेशन क्या, फॉर्मेशन ऑफ है ना, लिथिफिकेशन लिथिक रॉक्स के साथ होता है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक, एक सेडिमेंट्री जो डिपॉजिट्स हैं वो एक के ऊपर दूसरी लेयर बनती जाएगी, प्रेशर बनता जाएगा, एक टाइम आएगा वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। जब हम जाते हैं किस तरफ, यहाँ से जाते हैं बामले से, तो जब हम काली तार को वो देखते हैं ऊपर, जब वो रोड काटी हुई है तो वो अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं, पत्थर की लेयर है, उसके ऊपर अलग से लेयर है, तो वो रॉक बन गई हुई है, तो उसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब बाय वे ऑफ जो मतलब हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, कि कैसे वो बन रहा है। 3 टाइप में हम डिवाइड करेंगे, केमिकली फॉर्म्ड, organically formed and mechanically formed. केमिकली फॉर्म्ड क्या हो गया, क्यों केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, तो उसकी वजह से ये रॉक्स बन गए। मैकेनिकली फॉर्म जैसे मैंने बोला कि प्रेशर हुआ तो उसकी लिथिफिकेशन हुई, और ऑर्गेनिकली फॉर्म के ऑर्गेनिक रीजंस की वजह से बने। आपने जो है, आपका होमवर्क है, आपने डिफरेंट इसके जो है करके लाने, कौन कौन से जो अपनी एग्जांपल्स हैं रॉक्स की जो कि केमिकली फॉर्म्ड है, कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स, अलग अलग टाइप्स होंगी, आपको मिलेगी। सैंडस्टोन अलग में मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा इसी में, और मैकेनिकली फॉर्म। अब फाइनली हम मेटामॉर्फ, अब इतनी रिवीजन करो, अब समझ आएगी ना। एग्जांपल्स लिखी हुई है किताब में, आपने अलग अलग करनी है।
इसके आगे भी कुछ बोलो इसके ये क्या बोलेगा कुछ बताया इसमें सबसे दो सारे हो गया? जी अब मेटामॉर्फिक के नीचे लिखो। अब मेटामॉर्फिक metamorphism is the process, it is the process by which rocks undergo recrystallization and reorganization. It's a process under which the rocks undergo recrystallization and reorganization within original rocks. So रॉक के अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल्स उसके चेंज होंगी, उनकी पोजीशन चेंज होगी और उनकी रीऑर्गेनाइजेशन होगी, उन क्रिस्टल्स की, उन पार्टिकल्स की रीऑर्गेनाइजेशन होगी, तो वो हम बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो उसका मतलब हुआ चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फोसिस। हो गया? जी तो हमने बोला मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, रॉक की रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन होगा, किसकी पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स की रीऑर्गेनाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे कि वो रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। तो हमने डिवाइड किया इसको डायनामिक एंड थर्मल। डायनामिक एंड थर्मल, यहां पे लिखो PVT, यहां पे लिखो PVT। हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अभी बोला मैंने, क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रिक्रिस्टलाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। प्रेशर की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल रॉक। हाँ, वही पढ़ रहे हैं कि किस बेसिस पे वो रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। तो हमने बोला प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, अब हम बोलेंगे हमने डिवाइड किया डायनामिक में और थर्मल में। थर्मल में आप लिखो सॉरी डायनामिक में आप लिखो बाय ब्रेकिंग एंड क्रशिंग, ब्रेकिंग एंड क्रशिंग। दूसरा पॉइंट लिखो विदाउट, यहां पे लिखो नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज। देखो हमने बोला कि मेटामॉर्फिज्म में रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन होती है रॉक्स की, और ऑन द बेसिस कि किस बेस पे ये रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन हमने डिवाइड कर दिया दो में, डायनामिक और थर्मल। डायनामिक में हमने बोला कि प्रेशर जब पड़ेगा उससे क्रशिंग होगी और क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ दैट रॉक, उससे रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन होगी। लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं होगा, मतलब केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक डज नॉट चेंज इन डायनामिक। वेयर इन थर्मल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करो आप ऐसे, कॉन्टैक्ट एंड रीजनल। कॉन्टैक्ट के नीचे लिखो आप टेम्परेचर, और रीजनल के नीचे लिखो प्रेशर प्लस टेम्परेचर। अगर सिर्फ कॉन्टैक्ट में आगे फॉर एग्जांपल रॉक जो है किसी, मैंने जैसे पहले बोला कि रॉक फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे जैसे जहां पे हाई रेडियो एक्टिविटी है, तो उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी अलोंग विद केमिकल चेंज ऑफ दैट रॉक।
है ना। जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे जब रॉक, ये दो प्लेट्स थी, कन्वर्जिंग प्लेट्स थी, जब ये इसके नीचे गई तो ये नीचे जब जाएगी एस्थिनोस्फीयर तक पहुंचेगी, वहां पे क्योंकि थर्मल रेडियोएक्टिविटी आई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा आई है, तो वो रॉक जो है उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद इट्स केमिकल चेंज हो जाएगी। तो कांटेक्ट में क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन होगी। वेयर एज इन रीजनल प्रेशर की वजह से भी और टेम्परेचर की वजह से, इट इज एज सिंपल एज दैट। जब आपको ये चैप्टर करना है, देखो कितने मिनट में हमने किया, वो तो मैं बता रहा हूँ, जब आप खुद करोगे देखो ये एक पेज पे खत्म हो गया। यही तो नोट्स है बनाने हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नोट मेकिंग। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इनकी एग्जांपल्स लिखनी है, एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। उससे पहले 2 पॉइंट्स लिखो, 2 पॉइंट्स लिखो आप। फोलिएशन, 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 दूसरा लिखो फोलिएशन, दूसरा लिखो बैंडिंग। फोलिएशन और लीनिएशन, और दूसरा लिखो बैंडिंग। तो ये चीज आपने खोलनी है किताब, उसमें से ये लिख के आना है, एक एक लाइन लिखनी है इसमें। अब हम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स करेंगे, ठीक है, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखो जी जी जी, एम एस, एम एस एस, एम एस एस क्यू, जी जी एस, एम एस एस क्यू, एस 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 क्यू, मतलब कितने 4 एस हो गए, 1 एस, 2 एस, 3 एस, 4 एस। सो जी स्क्वेयर एस 4 क्यू, एम क्यू, क्यू एम। तो एग्जाम्पल सामने लिखने, पहला जी का लिखो आप, जी 3 जी है, जी 3 एस 3, जी 2 3 3 जी क्यू देखो, एस क्यू क्यू है। हमने पहले ग्रेनाइट किया था, अब ये ग्रेफाइट है। पहला जी ग्रेनाइट, जी एन ई एस एस ओ आई डी, निसॉइड। तीसरा क्या है, जी एन ई आई एस एस आई एस, नीसिस। अब एस एस एस, एम फॉर मार्बल, क्यू फॉर क्वार्ट्जाइट। S for shale, S for schist, S for slate. शेल तो सेडिमेंट्री तीन है सर। हाँ, शेल तो सेडिमेंट्री रहता है। Sienite है, S Y E N I T E, Sienite, S Y E N I T E, शेल पर S Y E N I T E। मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। क्वार्ट्ज बनता है सैंडस्टोन से। याद रखना है, मार्बल जो बनता है वो बनता है लाइमस्टोन से। एल और एल, क्वार्ट्जाइट जो बनता है बंद करे करो आड़ा ना मीना। ठीक है, मार्बल बनता है लाइमस्टोन से जी क्वार्ट्जाइट और क्वार्ट्जाइट। सैंडस्टोन। स्लेट बनता है क्ले से।
स्लेट बनता है क्ले से, ठीक है। और शिस्ट बनता है शेल से। शेल क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक। जब सेडिमेंट्री रॉक जो है, जब क्या होगा, जिस उसकी मेटामॉर्फिज्म होगी, ये बनता है उससे क्या मतलब हुआ कि ये जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स की जब मेटामॉर्फिज्म होगी तो ये रॉक्स बनेंगे। चेंज होगा। समझ रहे हो? जी जी। जब सैंडस्टोन की मेटामॉर्फिज्म होगी तो क्वार्ट्जाइट बनेगा, लाइमस्टोन की मेटामॉर्फिज्म होगी तो मार्बल बनेगा, शेल की मेटामॉर्फिज्म को शिस्ट बनेगा, क्ले की मेटामॉर्फिज्म होगी स्लेट बनेगा। स्लेट होगा। तो ये हमारा चैप्टर था। आपने दो चीजें करी है, हमारा चैप्टर था कंप्लीट। जो आप देखोगे दो चीजें यहाँ पे रहती हैं, एक रॉक्स की प्रॉपर्टीज किताब में लिखा हुआ है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट, वहां पे लिखा हुआ है फेल्डस्पार, उसके बाद हॉर्न ब्लेंड, वहां पे 6 लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, डब्बा बनाना है, दो पॉइंट जो वहां पे कॉमन होंगे वो लिख लेने हैं। एक होगा जी 50% से बना हुआ अर्थ क्रस्ट, उससे 50% बनी हुई है। उसके बाद एक जो होगा वो क्या होगा 10%, 7%, हॉर्न ब्लेंड की कुछ एम्फी बोले होगा, कुछ ऐसा, मतलब बहुत चीजें आपने एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, दिस वाज द एंड ऑफ